भारत की आजादी की लड़ाई केवल 1957 की क्रांति से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि उससे भी पहले कई क्रांतियों की ज्वाला जल चुकी थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ देश के कोने कोने में विरोध की चिंगारी उठ रही थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में सिर्फ कुछ नामों को जगह दी गई, जबकि असल लड़ाई में भाग लेने वाले हजारों क्रांतिकारियों को भुला दिया गया। ऐसे ही गुमनाम लेकिन महान योद्धा थे वीर उदैया चमार, जिन्होंने 1804 से 1807 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ अपने पराक्रम से इतिहास रच दिया था। यह वह दौर था जब भारत में अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना शासन मजबूत करना शुरू कर दिया था। कई रियासतों को हड़प लिया गया था, नवाबों को कमजोर किया जा रहा था और जनता पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। इसी दौर में एक बड़ा नाम उभर कर आया, छतारी के नवाब नाहर खां का, जो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह छेड़ा और इस लड़ाई में उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी थे वीर उदैया चमार। अब आप सोचिए, एक नवाब और एक दलित योद्धा, ये दोनों एक ही मोर्चे पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यह दिखाता है कि उस समय भी अन्याय और गुलामी के खिलाफ लड़ाई में जाति की कोई दीवार नहीं थी। उदैया चमार को न तो सत्ता की भूख थी और न ही किसी इनाम की लालसा। वे सिर्फ अपने देश को आजाद देखना चाहते थे, अपने लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। उदैया चमार एक अद्भुत योद्धा थे। वे सिर्फ तलवारबाजी में ही नहीं, बल्कि रणनीति बनाने में भी माहिर थे। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने नवाब नाहर खां की सेना पर हमला किया, तो उदैया चमार ने अपनी चतुराई से पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। वे जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे और रात के अंधेरे में अंग्रेजों की छावनियों पर हमला कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी वीरता से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। लेकिन जब अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि उदैया चमार उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उन्होंने उन्हें हर हाल में पकड़ने की योजना बनाई। ब्रिटिश सेना ने कई महीनों तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार चकमा देकर निकल जाते थे। आखिरकार उदैया चमार को पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें बेहद क्रूर यातनाएं दीं, लेकिन वे झुके नहीं, टूटे नहीं। जब अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि क्या तुम माफी मांगकर अपनी जान बचाना चाहोगे, तो उदैया चमार ने जो जवाब दिया, वह सुनकर हर देशभक्त का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक सच्चा योद्धा कभी अपने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकता। अगर मेरी मौत से मेरा देश एक कदम भी आगे बढ़ता है, तो यह बलिदान मुझे स्वीकार है। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि इस वीर को तोड़ना असंभव है, इसलिए उन्होंने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन वे शायद यह नहीं जानते थे कि शहीदों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। उदैया चमार मरकर भी अमर हो गए। आज भी छत्तारी और उसके आसपास के गांवों में उनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन क्या यह दुखद नहीं है कि इतिहास की किताबों में उनका नाम तक नहीं मिलता? क्या यह अन्याय नहीं है कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी की राह दिखाई, उन्हें भुला दिया गया? यह सिर्फ उदैया चमार के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि हजारों ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी हैं जिनका योगदान हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। आज समय आ गया है कि हम अपने इन अनदेखे नायकों को फिर से पहचानें, उनकी कहानियों को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि भारत की आजादी सिर्फ कुछ नामी नेताओं की देन नहीं थी, बल्कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान लगा दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के इन गुमनाम योद्धाओं की गाथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इतिहास वही याद रखता है जिसे हम याद रखते हैं।